ग्रेजुएट ना किसी भी तरीके से मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं प्रिंसिपल बनने वाला हूँ या टीचिंग फील्ड में जाने वाला। भारत भूषण अवार्ड, ग्लोबल स्कूल अवार्ड, राज्य स्तरीय गुरु गौरव शिक्षक and a school principal. Welcome to the show World Through Young Eyes. हाय मैम। Hello sir. Sir, firstly to begin with, I want कि आप अपना करियर, प्रिंसिपल बनने का करियर ये लोगों को बताएं। सो जनरली प्रिंसिपल बनना जो मेरा था वो कुछ ऐसा सपना नहीं था। इवन टीचर बनना भी मेरा कोई सपना नहीं था। लेकिन जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि नहीं मुझे कॉमर्स की है, तो ऐसा कोई बताने वाला नहीं था कि आपको क्यों कॉमर्स करना है। मेरी थॉट प्रोसेस क्या थी, पेरेंट्स भी इतने पढ़े लिखे नहीं थे। हमारी थॉट प्रोसेस क्या थी, भाई साइंस नहीं लेना है उसमें बहुत पढ़ाई करना पड़ेगा, आर्ट्स नहीं लेना है क्योंकि उसको कोई वैल्यू नहीं है। तब मैं ऐसे सोचता था कि आर्ट्स की कोई वैल्यू नहीं है। आज मुझे पता है आर्ट्स की बहुत वैल्यू, तो कॉमर्स ले लेते। अभी कॉमर्स लिया, क्यों लिया वो पता ही नहीं था। उसके बाद कॉमर्स ग्रेजुएट होने के बाद क्या करना है, तो बस अकाउंटेंट का जॉब ढूंढना है, इसके अलावा और कुछ नहीं था। तो हम रिज्यूम बनाते थे और अकाउंटेंट की जॉब को ढूंढते थे। लेकिन फिर जब मैं MBA मैंने फाइनेंस में कर दिया, क्योंकि पढ़ना भी मुझे पसंद था, तो फिर वो एक उस कॉर्पोरेट वाली जॉब में ना वो मज़ा नहीं आ रहा था, एक सेटिस्फेक्शन नहीं था ऐसे में देखूँ तो फिर सेटिस्फेक्शन नहीं था। फिर मैंने क्या किया, मैं ट्यूशन भी लेता था पार्ट टाइम में। मतलब जब मैं घर पे जाता था बहुत अच्छा फील करता था क्योंकि तो फिर मैंने उसी को मतलब एक थॉट प्रोसेस मन में आया कि जब मेरा पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो क्या बुरी बात है। तो फिर मैंने मेरा मास्टर तो कंप्लीट था ही और मुझे NR भगत कॉलेज है वहाँ से चांस मिला पढ़ाने का। तो फिर अच्छा लगने लगा क्योंकि मॉर्निंग में 7 बजे जाओ, 12 बजे फ्री हो जाओ। तो दुनिया 12 बजे तक मेन काम शुरू करती है, तो मैं फ्री था। भले सैलरी कम थी क्योंकि इंडिया में टीचर्स प्रोफेशन में सैलरी बहुत कम होती है अगर मैं कंपेयर करूँ अदर जॉब से। पहले तो रिस्पेक्ट तो था, आज भी वो रिस्पेक्ट भी थोड़ा कम हो गया टीचर्स का। तो फिर लेकिन इनकम को कैसे कवर करना है वो मुझे पता था। तो मैं 1 बजे के बाद खाना वगैरह खा के थोड़ा सा आराम करके 2 बजे के बाद ट्यूशन लेना। तो वहाँ से 2009 से मेरी जर्नी शुरू हुई, जब मैं पढ़ाना शुरू कर दिया एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे। तब मैंने BEd वगैरह नहीं किया था। फिर मौका मिला जूनियर कॉलेज के साथ में पढ़ाने का, तो उसमें और अच्छा लगने लगा क्योंकि वो एज है ना बच्चों का 16 से 18, वो एज एक परफेक्ट एज होता है जिसमें हम बच्चों को बना सकते हैं। और बच्चे बनते हैं उस एज में, या तो सीनियर में वो बने हुए होते हैं और छोटे तो एकदम छोटे ही रहते हैं, वो तो सीखते रहते हैं, लर्निंग स्टेज होती है। लेकिन बनने की जो स्टेज होती है ना, तो इसीलिए पहले ज़माने से बोलेगा 16 साल और 18 इसके बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसमें मज़ा आना। फिर मैंने BEd किया साईनाथ कॉलेज से और इसी संस्था में मुझे इंटर्नशिप लगी और बाय लकीली तब अकाउंट्स की पोस्ट के लिए जगह खाली थी और संस्था भी अच्छी थी, तो मैंने तुरंत जो है वो यहाँ पे, और 28 लोग थे, सिलेक्ट हो गया और तब जर्नी शुरू की। 2 साल में एज अ कॉलेज इंचार्ज अपॉइंट हुआ। फिर महाजन सर के हमारे कॉलेज में रेगुलर एंट्री हुई, पहले वो कभी कभी आते थे। फिर उन्होंने देखा 2019 कोरोना के बीच में उन्होंने ये प्रिंसिपल पर पोस्ट ऑफर की थी। पोस्ट देते वक्त भी सर ने इतना ही कहा रात को फ़ोन करके, सर संस्था एज अ संस्था हम आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो आप करोगे कि नहीं करोगे। बोले सर आप एज अ संस्था कुछ भी दो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो ये उन्होंने नहीं बताया था कि सर आपको प्रिंसिपल अपॉइंट करने वाले। तो तुरंत दूसरे दिन आता हो, सर आ जाओ, क्या हुआ, ये लो लेटर। तो वो लेटर मेरे हाथ में था और 4 अगस्त वाला कि सर यू आर अपॉइंटेड एज अ प्रिंसिपल। और तब से 6 साल से ये जर्नी चालू है। That was really a quick and hard-working way of you becoming a principal. Yes. It was. So sir, जैसे आप देख रहे हैं आजकल के जो जनरेशन के बच्चे, our topic is belong to us like world through young eyes. ये जो बच्चे हैं ट्रेंड्स पे काफ़ी बिलीव करते हैं, लाइक इनके सारे काम आजकल के टेक्नोलॉजीज ट्रेंड्स इस पर डिपेंड करते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, ये जो टेक्नोलॉजी इनको शेप कर रहा है, इज दिस अ राइट वे और अ रॉन्ग वे? जैसे हर एक चीज़ों का ना एक सही भी एंगल होता है और गलत भी होता है। जैसे दिन है तो रात है, ट्रू है तो फॉल्स है, हेड है तो टेल है। उसी तरह हर एक चीज़ों का ना एक अच्छा भी चीज़, मतलब आप करोगे तो अच्छे भी है,
नहीं तो बुरी भी। एक कॉमर्स में एक टॉपिक है यूटिलिटी। अभी यूटिलिटी वो सेटिस्फैक्शन के ऊपर डिपेंड करती, तो उसके लिए कुछ अच्छा या बुरा नहीं है, नथिंग इज़ गुड एंड नथिंग इज़ बैड। तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे। अगर हम देखेंगे तो अभी जो हम जब 90s के किड्स से अगर हम देखेंगे तो हमने वो चेंज होते हुए देखा है। मतलब रेडियो वाला ज़माना था, टीवी जस्ट ब्लैक एंड वाइट आया हुआ था, वो चैनल आते थे, हम बदलते, उससे अब स्मार्ट टीवी तक, दूरदर्शन के 2 चैनल से आज OTT तक हमने सारे चेंजेस देखे। आज वो बच्चों को बटन वाला ट्रिंग ट्रिंग वाला फ़ोन नहीं पता है, या पेजर क्या होता है ना, वो बहुत सारे लोगों को अभी पता ही नहीं पेजर ने अपना काम क्या किया था। और जब मोबाइल इंडिया में पहली बार आया और उसके जो चार्जेस थे वो भी सुन के सब पागल हो जाते थे। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे ना तो आज के बच्चों को डायरेक्टली कुछ हाथ में मिल गया, उन्होंने वो चेंज नहीं देखा, तो हमको उस चेंज का मतलब पता है कि हाँ नहीं इसकी वैल्यू क्या है। चलो ये तो यंग जनरेशन है, उनका नसीब अच्छा है, उनको सब मिल गया। अभी उन्होंने वो चीज़ें नहीं पता, जैसे मोबाइल हाथ में आया तो उनका ग्राउंड खेलना वो छूट गया, वो मोबाइल पे गेम खेलेंगे, लाइब्रेरी छूट गई, वो इधर पढ़ेंगे। तो जो बच्चे आज के डेट में जो उनके हाथ में दे रहे, या जो बच्चे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते, उसके लिए दोनों के लिए अगर वो अच्छा भी कर रहे हैं बुरा भी कर रहे हैं, तो पेरेंटाइल एजुकेशन वो बहुत ज़रूरी है। एज अ पेरेंट्स मुझे उनको क्या देना है, तो वो अभी बच्चा रोता है तो पेरेंट्स हाथ में मोबाइल थमा देते हैं, सिंपल। तो बच्चों को क्या लगता है ये दुनिया है। अभी हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या किया, ग्राउंड किया, तो हमको पता था वहाँ पे खेलने से क्या फ़ायदा होता है। अभी के बच्चों को पेरेंट्स ग्राउंड पे नहीं भेजेंगे, वो क्या करेंगे, नहीं मोबाइल हाथ में थमा देंगे, उसको भी इसी में सब दिखता है। पहले टीवी में दिखता था, तो अभी मोबाइल में सब कुछ है, कार्टून दिखाओ, तो वो कार्टून देखते देखते बड़े होते, फिर उनको वही दुनिया लगने लगती, उनके लिए मोबाइल ही दुनिया हो गई, क्योंकि हमने ही बता दिया ना वो मोबाइल दुनिया है, कुछ भी हो जाए ले मोबाइल, चुप बैठेगा। तो हम बिजी है ना, हम जॉब कर रहे हैं, हम बिजी है, तो बच्चों को कैसे अपने से मतलब कैसे रखें कि हमको भी तकलीफ ना हो। सो इसमें पेरेंटल एजुकेशन बहुत बड़ा पार्ट है अभी, अगर हम अभी के ज़माने में देखेंगे, क्योंकि तब अगर हमारे पेरेंट्स हमको ऐसा रखते तो हम इतने ये नहीं होते। आज चलो आज कुछ चीज़ें हैं जो बदलनी ज़रूरी है, बच्चों को हमको मानना नहीं, कुछ नहीं करना, लेकिन वो बच्चे ये जो जनरेशन जैसे आपने बोला उनका इम्पैक्ट उसी के ऊपर हो रहा है ना। हाँ चलो करियर बन रहा है वो अलग है, आप यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब से पैसा कमा रहे हो, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने से पैसा कमा रहे हो, एक अलग बात है। लेकिन वो जो उसको करियर बनाना है, वो सही तरीके से करियर बनाना, वो उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाएगा। जैसे कि सर आपने मेंशन किया पेरेंटल एजुकेशन, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की भी गलती है कि वो फ़ोन देख के चले जाते हैं ये वगैरह। तो जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो देखते हैं, मतलब पढ़ाई वाली चीज़ें काफ़ी हद तक देखते हैं, जैसे पॉडकास्ट हो गया, और कुछ बच्चे हैं जो 24 घंटे गेमिंग स्ट्रीम में रहते हैं। तो ये अवेयरनेस फैला रहा है या बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर रहा है बच्चे को? देखेंगे तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। हाँ। दोनों चीज़ें कैसे हो रही है, बच्चों को पसंद क्या है। अभी समझो हम बात कर रहे हैं, वो बात किसको सुननी है, जिसको उसमें इंटरेस्ट है। एग्जैक्टली। लेकिन सामने कोई फाइटिंग हो रही है तो पूरी दुनिया को इसमें इंटरेस्ट है। अगर अच्छी चीज़ बतानी है ना तो 4 लोग बताएंगे कि ये अच्छा हुआ है, वो अच्छा। लेकिन बुरी चीज़ जब होती है, खराब चीज़ होती है, तो वो ऐसे फैल जाती है ना। वायरल कौन सी चीज़ होती है, अच्छी चीज़ हो रही है क्या आज तक वायरल? नहीं, अगर आप हाँ अगर आप कोई कंसंट्रेट करते हो किसी भी वायरल वीडियोस पे, तो किसी का एक्सीडेंट हुआ या कुछ, मतलब जो निगेटिव चीज़ें फैलाने वाली ना तुरंत वायरल होती है। पब्लिक का माइंडसेट ऐसा है ना, वो सुनने में मज़ा आएगा कि आज बिग बॉस क्यों लोग देखते हैं, या रियलिटी शो क्यों चलने लगे। आपकी लाइफ में क्या है हो रहा है ना, वो मुझे देखना पसंद है, भले वो कुछ भी हो। अभी लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जिसमें लोग उठ के क्या करते हैं कि नहीं मैंने झाड़ू मारा, मैंने ब्रश किया, और उस वीडियोस को मिलियन ट्रिलियन में व्यूज़ भी होते हैं। अभी ये ब्रश करना इसमें या झाड़ू मारना इसमें कोई नई बात है नहीं, लेकिन पसंद है कि वो उठने के बाद तैयार होके जॉब पे जाने तक या रात में सोने तक क्या करते हो लोगों को देखना है। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा हाँ, तो लोग बहुत फ्री है उस मामले में। बच्चे क्या है, बच्चों की अगर मैं बात करूँगा तो बच्चे के ऊपर इसका इम्पैक्ट खराब हो रहा है।
पेरेंट तो अपने हिसाब से, आज पेरेंट्स को भी अपना स्पेस चाहिए। तब बच्चे क्या करेंगे, वो तो अपने पेरेंट्स से सीखेंगे। जब वो स्कूल में रहते हैं, स्कूल रहता है समझो 6 घंटे का फॉर एग्जांपल, ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे का, उसमें 8 लेक्चर है मिनिमम, 8 लेक्चर चलेंगे और रिसेस होगी, फिजिकल लेक्चर होंगे। तो वो बच्चा एक टीचर के साथ 35 मिनट्स रहता है 40 मिनट्स में, क्योंकि 5 मिनट आना जाना वो सब हम छोड़ देते हैं। 35 मिनट्स में सिलेबस भी कवर करना होता है, होमवर्क भी करवाना होता है, वर्कबुक भी करवाने होते हैं। थोड़ा काम नहीं है, बहुत काम होता है। क्लास टीचर को तो अटेंडेंस भी लेना होता है। तो वो बच्चा एक टीचर के साथ आधा घंटा बिताता है, ऐसे वो 8-10 टीचर्स के साथ बिताता है। वो 8-10 टीचर की अलग अलग पर्सनालिटी होती है, अलग अलग थॉट प्रोसेस होती है। तो उसीलिए वो उनके साथ हर एक के साथ नहीं जुड़ता, किसी एक टीचर फेवरेट होती है, क्योंकि उनका ट्यूनिंग जो जम गया है। किसी टीचर का तो जमता ही नहीं है, ऐसा भी होता है बहुत बार। सेम पेरेंटाइल एजुकेशन और पेरेंट्स है उसी तरीके से, तो हर बार पेरेंट्स के साथ जमेगा ऐसा नहीं। आपने एक बार आदत लगा दी, फिर आप उससे नहीं खिंचवा सकते फोन, क्योंकि वो रोएगा, फिर रोएगा, इसलिए आप वापस दोगे उसमें। तो सिमिलर वे में बच्चे क्या देख रहे हैं, आप रेशियो देखो कि बच्चे इंफॉर्मेटिव वीडियो भी देखते हैं। अब मेरे पास 2000 बच्चे स्कूल में, तो 3 या 4 बच्चे मिलेंगे जो रील्स में ना इंफॉर्मेटिव रील्स देख रहे हैं। और रील्स वगैरह ये तो सब आपको मालूम ही है, वो सब कुछ कैसे चलता है, आपके लाइक्स के ऊपर वो उतने वीडियो भेजता रहेगा, ठीक है। तो वो अगर एक वीडियो ज़्यादा टाइम वो बच्चा देख रहा है, मतलब वो उसी में आएगा। लेकिन 99% बच्चों को क्या पसंद है, तो खेल कूद, गाने, सॉन्ग्स पे चल रहा है, कुछ जोक्स हो रहे हैं, या ऐसी जनरली, मतलब जिस वीडियो से उनका कुछ नॉलेज गेन नहीं होने वाला है, सिर्फ एंटरटेनमेंट, तो उसी में वो ज़्यादा चलते हैं। फॉरेन कल्चर से पॉडकास्ट आया, लोगों की बातें सुनने पसंद आई, अनस्क्रिप्टेड, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे बिग बॉस में भी स्क्रिप्टेड है सब कुछ बोलते हैं, या बच्चे लोग फाइट देखते थे पहले, वो फाइट भी स्क्रिप्टेड, मतलब नकली फाइट होते हैं, उनको लगता कुछ नहीं। क्योंकि हम ओरिजिनल में फाइट करते तो एक बार नाक फूट जाएगा तो दूसरी बार वो फाइट नहीं कर पाए, लेकिन वहाँ पे बार बार वो फाइट करते हैं, नाक फूटता है, ये फूटता है, लेकिन तो भी दूसरे दिन वो खेल रहे हैं। सो वो भी स्क्रिप्टेड, सब नकली है अगर देखा जाए तो ये बच्चे नॉलेज वाली वीडियोस या कितने % देखते, तो इसमें भी आज इंडिया का परसेंटेज कम है। वही अगर हम इंडिया के बाहर जाएंगे, बहुत सारी कंट्रीज ऐसे जिन्होंने यंग जनरेशन में बच्चे अपना कंपनीज बना रहे, अपने ऐप बना रहे, या ऐसी बहुत सारी नॉलेज उनके पास है। जापान का एग्जांपल दे, वो क्यों देश इतना टेक्नोलॉजी में आ गया, 2050 में चल रहा है। तो उनका, आपने अगर एजुकेशन सिस्टम को स्टडी किया ना, और प्राउड वाली बात क्या है कि वो एजुकेशन सिस्टम निकला ही इंडिया से, वो इंस्पायर ही इंडिया से, क्योंकि तब वर्ल्ड में हमारा एजुकेशन टॉप में होता था। अगर नालंदा विलंदा इस तरीके से आप देखोगे तो बहुत एजुकेशन अपना टॉप पे होता था, गुरुकुल वाला। लेकिन फिर आज क्या कर रहे हैं हम लोग, हम बच्चे को मैं अगर देखूँ तो हम ये मत करो मत करो। अब कितने तो मेरे पेरेंट्स हैं ना, वो उधर ही भी आके बोलेंगे तू सीधा ही बैठ, तो ऐसे मुंडे मत कर। तो आप बच्चे को ना नहीं अपनी तरीके से कर रहे हो, क्या करेंगे, डांस का वीडियो देखेंगे तो ऐसा डांस करना चाहिए, सिंगिंग का देखेंगे तो ऐसा सिंगिंग करना चाहिए। अभी वो बच्चा बोले मैं करूँ तो क्या क्या करूँ मैं, तो अभी वो एक अलग सा प्रेशर, तो वो अपने लाइक डिसलाइक ढूंढते हुए वो चला जाता है। तो इसलिए वो पेरेंट्स से ना थोड़ा दूर होते जाते हैं। अभी लेटेस्ट में गुरु पूर्णिमा हुई, बच्चे माँ बाप को पहला गुरु मानते हैं, फिर टीचर तीसरा गुरु। लेकिन क्या सही में वो हो रहा है, ये क्वेश्चन है आज के डेट में, कि सही में मान रहे हैं क्या। आज कितनी रिस्पेक्ट गुरु की हो रही है, कितनी रिस्पेक्ट माँ बाप की हो रही है, नहीं हो रही। एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ, मैं एक बड़े हमारे पॉलिटिशियंस है इधर, बहुत नाम है उनका, उनके साथ एक जगह पे गए, वहाँ पे एक फंक्शन रखा था, जो बच्चे 10th में टॉप किए उनको जो है वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन था। तो बच्चे आ रहे, गिफ्ट ले रहे और फोटो खींच रहे। तो जब फोटो खींचते तुरंत वो चले जा रहे, ना रिकग्नाइज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, और वो चले जा रहे। जबकि हमने तुरंत पकड़ लिया कि जब अगर हमको कुछ मिलता है या कुछ होता है तो तुरंत मेरे भी बच्चे क्या करेंगे हमारे, वो सीधा पैर छूते जाने से पहले, लेकिन वो नहीं है। दिस इज द काइंड ऑफ ट्रू रिस्पेक्ट। हाँ,
आने के बाद भी वो बंदा कितना इम्पोर्टेंट है, आजू बाजू में तुम्हारे लोग हैं उनके बारे में सोचना नहीं है। वो गाड़ी कितने करोड़ की है, वो गाड़ी का नंबर कितना लाखों का है, वो मतलब पता चल रहा है बच्चा कहाँ पे जा रहा है, वो सिर्फ शो ऑफ पे जा रहा है। एग्जैक्टली। आज पूमा की टी शर्ट पहननी पसंद है, अगर वो पूमा की ओरिजिनल नहीं ले सकता तो वो डुप्लीकेट खरीद रहा है, लेकिन शो ऑफ। जूते ले रहा है, ठीक है, वॉच ले रहा है महंगी महंगी, ऐसे कपड़े ले रहा है, अभी उसने पहना, उस हीरो ने पहना इसलिए मुझे पहनना है, ये सब अभी वो शो ऑफ पे चल रहा है। क्योंकि ये यूट्यूब होने दो, सब होने दो, क्या सबके पास सब होता है? नहीं है, लेकिन वो दिखाते। तो पब्लिक को क्या लगता है, वो बच्चों को भी लगता है हाँ है, तो इसलिए उधर अट्रैक्ट ज़्यादा हो रहे हैं। अब मेरे बात करने से कितने लोगों ने नॉलेज मिलेगा, तो वो बोलेंगे यार क्या सुनना है, मतलब ऐसा जनरली पब्लिक केस होता है। हम लेक्चर में बहुत सारे लेक्चर को क्या लगता है सीनियर कॉलेज में, क्या पका रहे हैं, लेकिन क्या लेक्चर दे रहे हैं, है ना। तो सच में वो पकाना लेक्चर, वो अभी वैसे सब NEP ने वैसे सब्जेक्ट ला दिए कि आप पकाना मत बोलो, अभी आपको वो सुनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ऐसा क्या। तो ये एजुकेशन सिस्टम चेंज होना ज़रूरी था। वैल्यू एजुकेशन लाया, वो भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये नहीं लाएंगे तो आगे जाके बहुत हम सफ़र करने वाले। सर ये जो टेक्नोलॉजी था, इसमें सोशल लाइफ तो पता चला कि ये लोग कितना ट्रेंड्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं या सिर्फ दिखाने के लिए सब फॉलो अप करते हैं। बट ये जो टेक्नोलॉजी है, इसमें एजुकेशन में भी बहुत चेंजेस, जैसे कि सर पहले बच्चे खुद से आंसर ढूंढने के लिए क्यूरियोसिटी रहता था उनमें, लाइब्रेरी जाते थे, ढूंढते थे। अब सब गूगल पे, इनको चैट GPT पे और जेमिनाई जैसे ऑनलाइन ऐप्स पर उन लोगों को मिल जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो वो जो पहले जब मोटिवेशन मिलता था उनको टीचर्स से कि यू कैन गो एंड फाइंड योर सेल्फ, बट अब जो कॉपी करके सिर्फ करते जा रहे हैं ना, उनको टीचर्स की रिस्पेक्ट या फिर उनका नॉलेज गेन हो रहा है। बस एक गूगल का रोबोटिक आंसर विदाउट एनी इमोशंस, वैसे सब है। तो इज इट गोइंग इन अ गुड वे और अ बैड वे? टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन कह नहीं सकते गुड वे में जा रहे हैं, लेकिन बैड वे में भी नहीं कह सकते। इसमें अभी भी सोचेंगे तो कन्फ्यूजन है। क्यों बताता हूँ। पहले का एजुकेशन सिस्टम अगर मैं कंपेयर करूँगा तो अभी से हम डिस्कस कर ही रहे थे इसके बाद। स्कूल होते थे ना, स्कूल गांव में एक होता था या ज़िले में एक होता था। तो गवर्नमेंट स्कूल पहले 1990 के पहले गवर्नमेंट की स्कूल होती थी सब। 19 तो इसीलिए क्या होता था, गवर्नमेंट वो स्कूलों में भर्ती करता था टीचर्स को। तो टीचर्स प्रॉपर ट्रेंड होके वो आते थे कि नहीं हमने पूरा अपना कोर्स कर लिया और हम एज अ प्रॉपर टीचर है। 1991 में गवर्नमेंट ने LPG इंट्रोड्यूस किया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। और अभी जब ये LPG इंट्रोड्यूस हुआ, LPG इंट्रोड्यूस होने के बाद प्राइवेटाइजेशन बढ़ गए, स्कूल कॉलेजेस प्राइवेट बढ़ गए। आज हर गली छोड़ के स्कूल है। लोगों को गवर्नमेंट के स्कूल में पढ़ना मतलब डाउन मार्केट लगता है, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ना है। तो पहले कुछ साल पहले क्या चल रहा था, नहीं हमको लोकल स्कूल में नहीं पढ़ना है या लोकल लैंग्वेज में नहीं पढ़ना है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। वो ट्रेंड चेंज हुआ। अभी नॉट ओनली इंग्लिश मीडियम, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में नहीं, CBSE चाहिए। अभी सिर्फ CBSE नहीं, अभी ICSE चाहिए या IB बोर्ड चाहिए। उसमें भी पहले के क्लासरूम ही होते थे, आज AC क्लासरूम चाहिए। गाड़ी चाहिए, वो भी AC गाड़ी चाहिए, सब कुछ लग्जरी अभी। हाँ, तो हम एजुकेशन चाहते हैं क्या कि हम लग्जरी चाहते हैं लाइफ एजुकेशन। मेरे पास एक पेरेंट्स आया, उसने मुझे पूछा, ये मेरा बच्चा है नर्सरी में, आपके स्कूल से क्या क्या आप मतलब प्रोवाइड करने वाले। तो जैसे उनको मैंने हमारा कैंपस दिखा दिया, मैं बोला क्वालिटी एजुकेशन, आपका बच्चे का कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप हो वो हमारे लिए ज़रूरी रहेगा। फिर उसके बाद उसमें ओवरऑल डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसको कहते हैं, मराठी में त्याला सर्वांगीण विकास बोलतात। तो वो डेवलपमेंट ना वो बच्चे में लाने की कोशिश करेंगे। वो किस में अच्छा है, स्पोर्ट्स में अच्छा है या ड्राइंग में अच्छा है या डांस या सिंगिंग, जिसमें भी अच्छा है ना उसको उसमें ऊपर लाने की कोशिश की। एंड सडनली पेरेंट्स खुश हो गया। तो मैं बोला, वो हाथ वगैरह मिलाने लगा, सर मैं बहुत इम्प्रेस, मतलब ऐसे क्या कह दिया मैंने, मैं तो नॉर्मली बोल रहा हूँ, मैं आपको एजुकेशन देने वाला हूँ, वो भी क्वालिटी एजुकेशन, हमारी टीचर अच्छी है, वो ध्यान देंगी बच्चों पे। नहीं सर, मैं बोला बहुत सारे स्कूलों में गया, उनका कहना था कि मैं AC क्लासरूम दूंगा,
इंटरेक्टिव पैनल होगा, ये ऐसा वहाँ पे ऐसा किड जोन है, वो प्लेइंग जोन है ये, लेकिन भाई वो तो एसी तो मेरे घर में भी है। एग्जैक्टली। लेकिन फिर आप क्या देना, जिसके लिए मैं आया ना वो तो बताओ। तो एजुकेशन को कोई नहीं देख रहा। बिजनेस हो गया, लाखों की फीस है, लाखों की फीस चार्ज होती है। क्या सच्ची में एजुकेशन देने के लिए लाखों की फीस ज़रूरी है? नहीं, क्योंकि अदर कंट्रीज में तो ऐसा नहीं लगता मुझे। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी सबके लिए सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे रीच के लिए रीच, क्योंकि एक इंडिया कोई ऐसी पूरी तरह अमीर कंट्री नहीं है। तो अगर मैं पकड़ूँ 60-40 का रेशियो पकड़ लो, या 30-30 और 40, 30% समझ लो एक अच्छे लोग हैं जो अच्छा पैसा कमाते, 30% मिडिल क्लास या उस लेवल में पे, 40% तो इतना नहीं कमा रहे जितना वो लाखों की फीस चार्ज कर पा रहे। तो वो 40% बच्चे क्या वो टॉप के 30% के पास कम्पीट नहीं कर सकते? कर सकते, वो तो डिपेंड करते इधर IQ पे। लेकिन हमने सिस्टम ऐसे कि नहीं, वो इस स्कूल में पढ़ेगा, 4-4 लाख की फीस भरेगा तो तू टॉप में जाए। वही NMMC में पढ़ने वाला बच्चा, क्योंकि कुछ साल पहले तो नहीं थे ना, आज बड़े बड़े नाम हैं। अब दुनिया में इतना, मतलब हमारे इसरो को आगे लेके जाने वाले लोग हैं। तो जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम है हमारे, क्या वो लाखों की स्कूल में पढ़े थे? नहीं, लेकिन उन्होंने नाम बनाए। Exactly. सो ये जब तक थॉट प्रोसेस समझ में नहीं आती ना हमारे पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स भी वो सोचता है कि नहीं वो सब अच्छा दिखना चाहिए, अच्छा मिलना चाहिए। हाँ, आप सोचो, वो नहीं सोचना, ये सोचना गलत बात नहीं है। क्योंकि पहले 4-5 बच्चे होते थे तो कोई इतना लगता नहीं था, आज अकेला ही बच्चा होते तो थोड़ा लगता है हमें। तो उनका भी कंसर्न हम समझ सकते, लेकिन फिर उसके लिए एक थॉट, मतलब जो प्रोसेस है उससे दूर हटक जाना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं पे इस चीज़ों में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर पा रहे। तो बच्चे शिफ्ट नहीं हो रहे लाइब्रेरी पे। या आज कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को गिफ्ट बुक नहीं देता। कोई भी पेरेंट्स अपने, वो क्या बोलते हैं, क्या चाहिए, टैब चाहिए ले, क्या मोबाइल ले, या गिफ्ट, हाँ ब्रांडेड कपड़े। Exactly. तो वो हम भी आदत लगा रहे हैं ना ब्रांडेड दिखने की, ब्रांडेड तो बच्चों में आ गया क्योंकि अभी ट्रेंड ही चल रहा है, जो दिखता है वही बिकता है। और दिख क्या रहा है, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, लोग जिनको हीरो मान रहे हैं, वो क्या है, तो वो सिर्फ दिखा रहे और हम उसको वैसे बनने की कोशिश करें। हम ये नहीं सोच रहे कि हम क्या है, हम ये कोशिश करें कि हम वैसा बने, हम वो सब ले, हमारे पास सब हो, हमारे पास एक गाड़ी हो, सब कुछ, क्योंकि वही लाइफस्टाइल लग रही है। अभी इतने अमीर लोग होते हैं, अभी वही सोशल मीडिया पे कंपैरिजन भी होता है कि जो लोग मतलब इस तरीके से अमीर है सच में, क्या उनके कपड़े उतने महंगे हैं, क्या उनके जूते उतने महंगे पहनते हैं? वो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन आज के जनरेशन में तो ऐसा नहीं है, थिंकिंग लेवल बिल्कुल भी ये नहीं। अभी मैं सीनियर कॉलेज में भी कभी अगर ऐसे लेक्चर के लिए गया तो बहुत बार बताओ कि मैं गया, हाँ देख, अब मेरे छोटे बच्चे वो मुझे उठ के गुड आफ्टरनून कहेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, लेकिन वो जाने के बाद हाँ ऐसे देख रहे। सो मुझे फिर वैल्यू मुझे बताना पड़ रहा है भाई, व्हेन समवन, मतलब जब अंदर आएंगे ना आप थोड़ा सा उठ के उनको गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून बोल सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है। तो ये सिखाना पड़ रहा है। तो ये यहाँ तक है कि ये टीचर क्यों नहीं कर पा रहे। तो जैसे टीचर क्यों नहीं कर पा रहे, अगर ये क्वेश्चन है तो उसमें भी क्या है, जैसे मैंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, स्कूल का कंपटीशन बढ़ गया, अभी टीचर उतने हैं नहीं, और प्राइवेट है तो जितनी फीस आएगी उसी में मैं सैलरी, तो इसमें क्या होने लगा, सैक्रिफाइस होने लगा है बहुत बार। हाँ ग्रेजुएट है तो भी वो पढ़ाने बैठ गए, क्योंकि ट्यूशन ले रहे हैं ना बच्चे। तो ग्रेजुएट बंदा क्या बोलता है कि मैं ट्यूशन ले सकता तो मैं पढ़ा क्यों नहीं सकता। और स्कूल वाले भी क्या हो रहा है कि नहीं चलो यार चलो, आ रहे ना, पढ़ा रहे ना, जब तक चले चलेंगे, क्योंकि कंपटीशन है, टीचर नहीं मिल रहे ना आपके पास, BEd DEd MEd क्वालिफाइड टीचर नहीं है, तो चलो हाँ अपने कोर्स तो किया है ना, सर्टिफाइड तो होना, चलो आ जाओ पढ़ा। सो वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही। तो वो क्वालिटी ने तो फिर क्या होता है, अभी यार ये भी ध्यान नहीं दे रहे, वो भी ध्यान नहीं दे रहे, उनको मारना भी नहीं, बोलना जान दो ना, चल छोड़ दो, बीच में 8वीं तक पास नहीं, फेल नहीं करना है, तो फेल ही नहीं करना तो पढ़ाना क्यों है इतना। और दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने इतने काम दे के रखे, टीचिंग एक साइड में, दूसरे काम ज़्यादा करो आप, तो ये थोड़ा सिस्टम में थोड़ा सा और थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा ना, तो इसमें वर्क हो सकता है। सर जैसे कि आपने कहा कि एजुकेशन कि डिपेंड्स ऑन योर IQ लेवल एंड ऑल, तो सर इस पे ना बहुत सारे ट्रेंड्स भी है, लाइक लोग करियर पे ध्यान तो देते हैं बट रात ही रात उनको वायरल भी होना है,
उनको एक ही रात में फेमस भी हो जाना है, तो वो सोचते हैं कि क्या करें। लाइक अगर एक वीडियो उनकी वायरल भी हो जाती है तो वो सोचते हैं कि करियर ये सब क्या लिखा है जब हमें इनमें से ही पैसे मिल जाते हैं। तो दिस इज़ नॉट शिपिंग इन अ गुड वे। हाँ, क्योंकि बच्चे लोग ने ना आज के डेट में टीवी देखना छोड़ दिया। हाँ, अब टीवी नहीं देख रहे तो वो क्या देख रहे हैं कि न्यूज़ वगैरह देखते ही नहीं है बच्चे। तो वायरल जो होता है या जो लेटेस्ट में चल रहा है वो स्क्रॉलिंग में आ जाता है तो मिल जाता है देखने उनको। लेकिन जब वो टीवी देखेंगे तो पता चलेगा एक डॉक्टर की क्या अहमियत है। डॉक्टर, इंजीनियर, अलग अलग गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, यूपीएससी की वैल्यू क्या है, एमपीएससी की वैल्यू क्या है। तो वो तो कभी रील्स में या शॉर्ट्स में या यूट्यूब में आता नहीं है। और बच्चे लोग लाइव न्यूज़ चैनल डाल के न्यूज़ चैनल लाइव तो देखने वाले हैं नहीं। तो इनके सामने होता क्या है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर है आज जिन्होंने पहले ऐसे ही यूट्यूब चैनल अपना चालू किया, उनके पास कंटेंट था खाली। वो कंटेंट लोगों को पसंद आने लग गया, लोग लाइक करने लग गए और वो लोग जो है वो फेमस हो। अभी उन्होंने क्या किया, तो बीच में उनको क्या करने लगे कि लोग रिबन काटने के लिए जो इनॉग्रेशन करना है शॉप का या सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया सेलिब्रिटी करके बुलाने लगे। अभी धीरे धीरे हर एक चीज़ का एक लेवल होता है। उनको मालूम है यहाँ से कहीं ना कहीं पे इनकम मेरा डाउन हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिलियन के व्यूज जो है वो धीरे धीरे कम होने लगे। तो फिर उन्होंने अपना ही एक ओन ना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। किसी ने क्लोथिंग का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, किसी ने परफ्यूम का प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जिन्होंने कुछ अपना, किसी ने होटल डाल दिया, होटल, किसी ने कपड़े का दुकान डाल दिया और उनकी फ्रेंचाइजी देने लग गया। कोई चाय वाला बन गया। आज वो डॉली चाय वाले की 10-10 लाख में कमाई है वही। अभी वो उसने सोचा था कि मैं जब टपरी पे बेच रहा हूँ वाली चाय, वो कभी जाके ब्रांड बनने वाली है। और आप अगर स्टार्टिंग के उनको कुछ वीडियो देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई चाय पिएगा, लेकिन फिर भी ये कैसा है, फेमस हो गए। आज लाखों में उनकी फ्रेंचाइजी बिक रही है। सर ये जो फेम वगैरह है, तो ये फेम ही सब कुछ है या फिर एजुकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट टू यंगस्टर्स? इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये सोचते हैं कि रील्स बनाएंगे फेमस हो जाएंगे, बट एजुकेशन का रोल वो भूलते जा रहे हैं। अभी फेमस, अगर फेमस ही होना सब कुछ होता तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जिनके पास आज खाने के लिए पैसा नहीं है, हॉस्पिटल्स के बिल पे करने के लिए पैसा नहीं है। ऐसे कितने लाइव एग्जाम्पल है, मैं अभी नाम नहीं ले सकता इतने, लेकिन इतने लाइव एग्जाम्पल है कि जिनके पास करोड़ों में पैसा था क्योंकि फेमस थे। लेकिन वो फेम कहाँ तक रहेगा, क्योंकि जब आप फेमस बनते हो आपको एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ता है, और वो लाइफस्टाइल मेंटेन के लिए सिंपल सी बात है, पैसे की ज़रूरत होती है हमको। तो वो पैसा स्टेबल रहना वो ज़रूरी हो जाता है। अगर मैं एक नॉर्मल कमाने वाला इंसान हूँ, मुझे मालूम है इतनी फिक्स मेरी मंथली सैलरी आ रही है, इसके बाद मैं रिटायर हो जाऊँगा, मेरी पेंशन आएगी, मैं बहुत आराम से लाइफ जिया, मैं मर जाऊँगा तो भी मुझे गम नहीं। लेकिन सडनली जब मैं करोड़ों कमा रहा था और अचानक से मेरी इनकम ज़ीरो हो गई, फिर क्या मैं, तो वो है कि एक नॉलेज आपको कभी मरने नहीं देगी। अगर आज मेरे पास प्रोडक्ट है, मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, लेकिन वो प्रोडक्ट कभी ना कभी किसी ने बीट कर दिया तो वो चले जाएंगे। आज कितने तो प्रोडक्ट है, मैं पहले सोचता था कि ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, आज वो फेमस ब्रांड है, आज वो चले गए, आउटडेटेड। लेकिन मैं एज ए टीचर आज पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास नॉलेज है, तो वो लाइफ टाइम रहने वाला है। और मेरा नॉलेज मेरे साथ जाएगा ऐसा नहीं है ना, क्योंकि मैं अगर आज एक साल में मैं 2000 बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो वो 2000 बच्चों में से भले 1000 बच्चों ने नॉलेज लिया है मेरा, तो वो नॉलेज आगे बढ़ता जाएगा। वो कभी खत्म नहीं होगा, उन बच्चों से और आगे तक और आगे तक, तो वो कभी खत्म नहीं होने वाली चीज़ है। तो नॉलेज एक प्रोसेस है, वो कभी एंड नहीं होगी इस तरीके से। तो ये ज़रूरी है, मुझे लगता है फेम से ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज। आपका नाम वो उसी में रहेगा, काम के साथ जुड़ा रहेगा, ना कि आप कितने अच्छे दिखते हो उसके ऊपर नहीं दिखेगा ऐसा। सर थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। तो ये जो इनके वर्ड्स हैं, इनके जो नॉलेज है, ये काफ़ी इंस्पायर करते हैं कि आजकल की यूथ जनरेशन को टू थिंक बिगर एंड बेटर। तो ये था हमारा एपिसोड वर्ल्ड थ्रू यंग आइज। इफ़ यू डू लाइक, डू कमेंट, डू शेयर योर वैल्यूबल थॉट्स इनटू इट। थैंक यू।